हेलो दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। हम कर रहे हैं 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो डेरिवेशन है वो बच्चों की बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी के साथ भरा हुआ है। यानी कि ये जो डेरिवेशन है इसमें आप सभी को बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां आती होंगी, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती होंगी। क्योंकि डेरिवेशन की एक खास बात है कि अगर आपका पिछला कोई भी छोटा अगर बेसिक तैयार नहीं है तो डेरिवेशन आपके समझ में बिल्कुल नहीं आता है। लेकिन आज की ये जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि इसमें जो ये डेरिवेशन है ये मैं आपको चुटकियों में आपको याद करवा दूंगा। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, 2-3 स्टेप्स हैं, बस उनको याद करके ही आप इस डेरिवेशन को अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अपना प्यारा सा ओपिनियन आप जरूर से दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अपना टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि कोई भी बिंदु आवेश है, यानी कि कोई भी पॉइंट, यानी कि जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये आवेश है, ठीक है ना, इसको बोला जाता है बिंदु आवेश। अभी इस बिंदु आवेश, मान लीजिए ये बिंदु आवेश अपना Q है, ठीक है ना, तो इस बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये हमको इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, चलिए तो हम इसका छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अपना बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश Q है, ठीक है ना, इससे R दूरी पर हमको क्या करना है, R दूरी पर कोई परीक्षण आवेश मान लेना है जो कि Q नॉट है। क्या है, R दूरी पर बिंदु Q नॉट है, और Q नॉट कैसा आवेश है, परीक्षण आवेश है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है कि इस बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने इसका डायग्राम तो अच्छे से समझ लिया है कि यहाँ पे जो अपना बिंदु आवेश Q है इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, आप लोगों ने क्या समझा चित्र में कि अपना ये बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है, बस इतना सा है चित्र में। तो ठीक है ना, और यहाँ पे लिखना है कि हमें इस बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना, चलिए तो हम थोड़ा सा 2-3 लाइन हम चित्र के बारे में लिख देते हैं। ठीक है ना, भाई ये लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार एक बिंदु आवेश, एक बिंदु आवेश Q स्थित है, बिंदु आवेश Q स्थित है तथा इस बिंदु आवेश, इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पर, R दूरी पर एक परीक्षण आवेश, पर एक परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश Q नॉट, Q नॉट स्थित है, स्थित है। तब हमें, तब हमें इस बिंदु आवेश, बिंदु आवेश Q के कारण, Q के कारण विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप लोगों ने एक परिभाषा पढ़ी होगी जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाई है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, परिभाषा से। तो परिभाषा आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, ई वेक्टर इक्वल टू, क्या पढ़ी थी, ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यही पढ़ी थी ना। यही तो अपना क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने आपसे बोला था
कि ये फॉर्मूला आपके डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे अपन लोगों ने पढ़ा है कि कूलाम नियम की सहायता से बिंदु आवेश Q पर परीक्षण आवेश Q नॉट, इन दोनों के मध्य बल ज्ञात किया जा सकता है। भाई बल ज्ञात किया जा सकता है कि नहीं, अपन ने क्या पढ़ा था कूलाम के नियम में, दो आवेश है, स्थिर बिंदु आवेश, उन दोनों के बीच हमने बल निकाला था। तो यहाँ पे दो आवेश कौन कौन से, एक तो ये बिंदु आवेश Q और एक अपना परीक्षण आवेश Q नॉट, ठीक है ना। इन दोनों के मध्य अपन क्या निकाल सकते हैं, बल निकाल सकते हैं, जो कि कूलाम नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और अब बीच की दूरी क्या है, r है। तो सारी चीजें यहाँ पे अपने पास है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि कूलाम नियम की सहायता से, कूलाम नियम की सहायता से, कूलाम नियम की सहायता से बिंदु आवेश Q तथा परीक्षण आवेश Q नॉट के मध्य बल ज्ञात किया जा सकता है, ओके। तो यहाँ पे अपन बल ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, F वेक्टर इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा Q इंटू Q नॉट, ओके, क्योंकि दोनों आवेश कौन कौन से हैं, Q और एक परीक्षण आवेश Q नॉट, अपॉन दूरी का स्क्वायर यानी कि R स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये अपना कूलाम का नियम था, ठीक है ना। इसको दे देंगे समीकरण 2, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए समीकरण 1 और 2 से, यानी कि समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में हम लिखेंगे Q नॉट, ओके। अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से अपना जो Q नॉट है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि E वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर इंटू Q नॉट, ओके। तो यहाँ से Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे E वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, KQ अपॉन R स्क्वायर, ओके। तो यही हमारा फाइनल डेरिवेशन का हमारा फॉर्मूला, यानी कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम एकांक सदिश r कैप भी हम इसमें लगा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने इसको वेक्टर के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वेक्टर के रूप में अगर हमको लिखना है तो इसमें एकांक सदिश हमको लगाना होगा, ठीक है ना। तो ये अपना फाइनल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि अगर आवेश को, ठीक है ना, यदि आवेश एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ हो, ठीक है ना, मान लीजिए कि ये जो अपना बिंदु आवेश Q है, ठीक है ना, ये अगर किसी माध्यम में रखा हुआ हो तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, तो इसका भी हमको सॉल्यूशन करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि आवेश एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आएगी, E वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे जो हमने K का मान है उसमें चेंजेस करना होगा, यानी कि हमारे पास क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, तो यहाँ पे हमको एप्सिलॉन ही लिखना होगा क्योंकि ये माध्यम में रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर और ये अपना R कैप, ओके। तो ये हो जाता है अपना माध्यम में। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी है, मैंने पिछली वीडियोज में पढ़ाया हुआ है कि यहाँ पे एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R होता है, ठीक है ना। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, अगर नहीं पढ़ा है तो पिछली वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें मैंने बताया हुआ है परावैद्युतांक के बारे में, ठीक है ना, अपेक्षिक विद्युतशीलता, ठीक है ना, उसके बारे में। तो यहाँ पे अपन को ये मान रख देना है, तो E वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर और ये R कैप, ओके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपना E वेक्टर इक्वल टू जो इतना वाला पार्ट है, यानी कि एप्सिलॉन R को छोड़ के जो पार्ट है वो क्या है, वो हमारा E वेक्टर है, क्या है, E वेक्टर है। तो यहाँ पे लिखेंगे E वेक्टर अपॉन एप्सिलॉन R,
लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये अपना माध्यम में विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना। यहाँ पे एम लगा लीजिए ताकि यहाँ पे आपको कंफ्यूज ना हो। देखिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर ई एम वेक्टर इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ से। तो इसको हम बोल सकते हैं कि निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, निर्वात में मतलब ई वेक्टर, ठीक है ना, ई वेक्टर का मान माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान से अधिक होती है, ठीक है ना। भाई ये क्या है, एप्सिलॉन आर गुणा अधिक है, ठीक है ना। जो हमारे पास माध्यम में विद्युत, सॉरी, जो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एप्सिलॉन आर गुणा है किसमें, निर्वात की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, ठीक है ना। ये आप लोगों को अभी थोड़ी समझ में नहीं आएगी, अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी है ना तो आप लोगों को समझने में कंफ्यूजन होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी। अगर आप लोगों ने ये चीज समझ रखी है तो आपको समझ में आ गई होगी ये चीज कि मैंने अभी क्या बोला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लाइन में लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। यहाँ पे लिखेंगे निर्वात में, निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, तीव्रता का मान किसी माध्यम में, किसी माध्यम में विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मान से, मान से एप्सिलॉन आर गुणा अधिक होती है। कितनी होती है, एप्सिलॉन आर गुणा अधिक होती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये लाइन, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको पूछी जाती है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपना आ जाता है इस डेरिवेशन का, जो कि है ग्राफ। मैंने आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स में दो स्पेशल टाइप के ग्राफ मैंने बताए थे, वही ग्राफ इसमें काम आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ग्राफ है अपना कि ई वेक्टर समानुपाती हो 1/r² के, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। और दूसरा ग्राफ बनेगा अपना ई वेक्टर हो अगर डायरेक्ट r² के समानुपाती, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि समानुपाती होगा 1/1/r² के, ठीक है ना, इस तरीके से भी। तो देखिए यहाँ पे अगर इसका ग्राफ अपन देखें तो देखिए इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये अपना, ये अपना ई वेक्टर है और ये है अपना आर, ठीक है ना। तो आर और ई वेक्टर में जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो बनता है अपना इस तरीके से, इस तरीके से अपना ग्राफ बनता है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है अपना ई समानुपाती 1/r² वाला ग्राफ, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ग्राफ बनता है भाई, ठीक है ना। और अगर इसकी बात करें तो इसमें ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, तो ये हो जाता है अपना ई वेक्टर और ये हो जाएगा अपना 1/r², ठीक है ना। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा भाई, ठीक है ना, कांस्टेंट। अगर आप लोगों बेसिक मैथमेटिक्स वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इस तरीके का ग्राफ बताया हुआ है, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट समानुपाती हो तो इसमें इस तरीके का ग्राफ बनता है, कांस्टेंट ग्राफ। कैसा, कांस्टेंट, यानी कि ई समानुपाती r², ठीक है ना। इस तरीके का ग्राफ मैंने बताया हुआ है वहां पे, ठीक है ना। तो आप लोग दोनों ग्राफ को समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी निकल चुकी है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।